छोटे से गांव में एक नटखट लेकिन बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन को रोमांचक कहानियां और रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। गांव के हर कोने से जुड़े किस्से कहानियां उसे रट चुकी थी। लेकिन एक कहानी थी जो उसे हमेशा आकर्षित करती थी, गांव के पुराने खंडहर जैसे मकान की। यह मकान गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे पर था। लोग कहते थे कि वहां एक दायान रहती है। उसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और डरावनी हंसी की कहानियां बच्चे बच्चे के दिलों में डर पैदा कर देती थी। गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते, उस मकान के पास मत जाना, वरना दायान तुम्हें खा जाएगी। रोहन ने इन बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस मकान में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। दोस्तों ने उसे डराते हुए कहा, अगर तुम वहां गए तो वापस नहीं लौटोगे। लेकिन रोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रोहन ने अपने छोटे से बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा गुलेल रख ली। सूरज ढलने से पहले वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह मकान के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और अजीब सी लगने लगी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी एक अलग डरावना माहौल बना रही थी। मकान के बाहर पहुंचकर रोहन ने देखा कि वह जगह सचमुच डरावनी थी। दीवारों पर बेलें लटकी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे मकान का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। मकान में धूल जमी थी, जगह-जगह मकड़ी के जाले थे और एक हल्की सी जानी पहचानी सी खुशबू हवा में तैर रही थी। अचानक रोहन को सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डरते डरते रोहन सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अपनापन था, लेकिन चेहरा थका हुआ और उदास था। उसने दयालुता भरी आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि यहाँ दायान रहती है या नहीं। लोग कहते हैं कि आप दायान से मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं दायान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अकेली औरत हूँ, जिसे लोग डर के मारे गलत समझ बैठे हैं। बूढ़ी औरत ने रोहन को अपने बारे में बताया। उसका नाम सविता था। वह एक समय में गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक थी। उसका बेटा और पति उसके जीवन के सहारे थे। लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ, तो उसने शहर जाने का फैसला किया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। पति की मृत्यु के बाद सविता पूरी तरह अकेली पड़ गई। लोगों ने उसकी इस स्थिति को समझने के बजाय उसे अजीब और डरावना समझ लिया। उन्होंने उसके अकेलेपन और बूढ़े मकान को लेकर कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। रोहन ने सविता की बात सुनी और कहा, आप दायान नहीं, बल्कि इस गांव की सबसे बहादुर महिला है। आपने अकेले इतनी कठिनाइयों का सामना किया है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी सच्चाई को समझा। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ बैठे, मुझसे बात करे। रोहन ने सविता को वादा किया कि वह गांव के लोगों को सच्चाई बताएगा। अगले दिन वह अपने दोस्तों और गांव वालों को लेकर सविता के मकान पर गया। उसने सभी से कहा, यहाँ कोई दायान नहीं रहती। यह सविता दादी है, जो हमारी मदद और सम्मान की हकदार है। धीरे धीरे गांव वालों ने अपनी गलती समझी। सविता को फिर से समाज में जगह मिली। बच्चे अब उनके पास कहानियां सुनने जाते थे
और गांव की महिलाएं उनके साथ समय बिताती थीं। रोहन ने उस दिन सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें लोगों को उनके हालात से नहीं, बल्कि उनके दिल से समझना चाहिए। मोरल: कभी भी किसी की सूरत या हालात देखकर उसे जज मत करो। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है।